गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग 2-3 दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो 1-2 दिन पुरानी हो गई हैं ये, और क्योंकि टाइम नहीं मिला, बीच में थोड़ा सा काम मुझे ऐसा था तो मैं बिजी रहा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मेजर न्यूज़। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को सरकार, खासतौर पर मुस्लिम्स को लेकर जो भी लॉ बनाएगी उसको लेकर बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा एतराज़ रहता है। तो वाई द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, सही है गलत हम लोग जज करने वाले कोई नहीं, हमें सिर्फ न्यूज़ देखना है कि व्हाट इज द न्यूज़। तो overview of the Waqf Amendment Bill 2024, the government has introduced the Waqf Amendment Bill 2024 which proposes significant changes in the Waqf Act 1995। 1995 के अंदर उस टाइम के ऊपर जब किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की सरकार नहीं आ रही थी, गिरते ढहते कोलिशन सरकारें चल रही थी, उस टाइम के ऊपर वक्फ बोर्ड को क्रिएशन करते हैं, वक्फ लॉ को लेके कुछ चेंजेस करते हैं। और बेसिकली वक्फ बनाया गया था जो लोग इंडिया में अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ के जो मुस्लिम गए उन प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को लेकर वक्फ बोर्ड बनाया गया था। बाद में 1995 के अंदर इसके अंदर चेंजेस आते हैं, वक्फ एक्ट 1995 आता है। दीज अमेंडमेंट्स आर डिजाइंड टू रिफॉर्म मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज व्हिच आर चैरिटेबल एंडाउमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो बाद में इसका काम अभी क्या है कि चैरिटेबल काम करना है, जो भी मुस्लिम प्रॉपर्टीज होंगी उनको लेके। तो व्हाट आर द वक्फ प्रॉपर्टीज? वक्फ रेफर टू द एसेट्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज कंसीडर होंगी, मूवेबल भी और इमूवेबल भी, डेडिकेटेड फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, या तो रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब क्योंकि इस्लाम के लॉज थोड़े से डिफरेंट है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली इन प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट होगी। दैट वाज द प्रोविजन। Once established, a waqf property is held perpetuity for its intended purpose and not transferable. These properties are used to fund various community services such as, अब इस पैसे को, इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे? एजुकेशन के लिए यूज करेंगे, बरियल ग्राउंड यानी कब्रगाहों के लिए यूज होगा, मॉस्क के लिए यूज होगा, या फिर शेल्टर के लिए यूज हो सकता है, यहाँ पर लोग आके रुकते हैं। यहाँ पे धर्मशाला कहते हैं, शायद उर्दू में कुछ और वर्ड इसके लिए यूज होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ वक्फ बोर्ड? काम क्या करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड्स आर लीगल एंटिटीज क्रिएटेड अंडर द वक्फ एक्ट 1995। लीगल एंटिटीज हैं, तो ऐसी बहुत सारी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, बट बहुत सारी उनके पास लीगल स्टेटस नहीं है, तो इनके पास लीगल एंटिटी है क्रिएटेड अंडर वक्फ एक्ट 1995 टू ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। These boards appointed custodians of ensure that the income generated from the वक्फ property is used appropriately। कुल मिला के काम यही है, जो वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, उसको मैनेजमेंट, ये सारा काम जो है वक्फ बोर्ड के हाथ में रहेगा। ठीक, तो प्रोविजन टेक्निकली अभी तक तो यही है। और उसके बाद करंटली वक्फ बोर्ड इन इंडिया ओवरसी अप्रोक्सीमेटली 8,70,000 प्रॉपर्टीज कवरिंग अबाउट 9,40,000 acre, making them one of the largest landholder in the country. The Central Waqf Council, established 1964, provides guidance to these boards at the state level. The Waqf Act of 1995 क्या कहता है? Waqf Act 1995 govern the administration of properties dedicated to Waqf by individuals in line with the Muslim law, religious or charitable purposes. According to the 1995 Act, disputes over whether a property qualified Waqf are resolved by the Waqf tribunal। अब प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट होता है, वक़्फ़ कह देता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसको लेके कोई डिस्प्यूट होता है, तो वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के पास ये इशू जाएगा, whose decisions are final, and amendments in 2013 granted a वक़्फ़ बोर्ड extensive authority to designate properties as वक़्फ़ which has been source of controversy। तो ऐसे केस के अंदर जिन प्रॉपर्टीज को लेके कंट्रोवर्सी है, उन प्रॉपर्टीज को लेके प्रोविजन है, कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है, या अपने जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको देना चाहती है। उसके साथ साथ अब केसेस के लिए हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। और प्रपोज चेंज इन द वक्फ के, लिमिटिंग द वक्फ बोर्ड्स अथॉरिटी एंड इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट्स ओवरसाइट। दिस इज द पॉइंट। तो सरकार वक्फ बोर्ड की कंट्रोल को कम करके गवर्नमेंट ओवरसाइट को इंक्रीज करना चाहेगी। मैंडेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। अब पॉइंट ये है कि अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, मैंडेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ बोर्ड, जो भी आपके पास वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में, यानी डीसी ऑफिस या फिर डीएम, जो भी आप समझ लो, इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है इसका, कहीं पर इसको डीसी कहते हैं और कहीं पर डीएम कहते हैं। डीसी फॉर द असेसमेंट, तो उसको असेसमेंट के लिए डीसी ऑफिस में भेजा जाएगा। एंड स्टिपुलेटिंग द गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज वक्फ रिगार्डलेस व्हेन दे आर आइडेंटिफाइड एज सच। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता था कि कई कुछ जगहों के ऊपर क्या हो कि जैसे कैप्चर कर लिया, किसी जगह के ऊपर दरगाह बना दी, उसको कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके उसके आसपास के एरिया को कवर कर लिया और सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते थे। बाद में वक्फ के बाद जब इशू आता, वक्फ कहते नहीं, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। तो उसको क्या किया
जब उसको क्लासिफाई कर दिया और गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड, वैसा नहीं होगा कि सरकारी जमीनों को भी ये वकफ अपने कंट्रोल में कर लेगा। जो भी उसके ऊपर थोड़े दिनों का कब्जा करके वहां पे मदरसा बना दिया, सरकारी जमीन के ऊपर मदरसा बना दिया, या फिर सरकारी जमीन के ऊपर मस्जिद बना दी, छोटी बनाई फिर बाद में बड़ी होती चली गई, डिक्लेयर कर दिया कि ये भी वकफ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सरकारी प्रॉपर्टी किसी भी कंडीशन में वकफ बोर्ड की प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगी अब नए लॉ के अकॉर्डिंगली, नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। पहले होता रहा सरकारी भी अपीजमेंट के चक्कर में ऐसा करती रही, इग्नोर करती गई, उनको वोट बैंक था, उसका लोकल नेता है, उसका वोट बैंक है। So empowering the district collectors to determine whether a property is waqf or government land with decision being the final and recorded in the revenue records। कोई जमीन उसको लेके जो भी आपके राइट्स होंगे उस कंडीशन में, याद नहीं रहा, फिर इसको चेंज करना। So empowering the district collector to determine whether a property is waqf or government land with decision being final and recorded in the revenue documents। तो जो भी अगर प्रॉपर्टी होगी उसको रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा कि ये किस कैटेगरी में आएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह अथॉरिटी दी है कि वकफ और गवर्नमेंट लैंड द डिसीजन विल बी फाइनल एंड द रिकॉर्डेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो जो भी डिसीजन होगा डिप्टी कलेक्टर के हाथ में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होगा और उसको रिकॉर्ड उसको मेंटेन किया जाएगा किस कैटेगरी में ये आती है। इनेबलिंग अपील्स अगेंस्ट वकफ बोर्ड डिसीजंस टू बी मेड इन द हाई कोर्ट्स। तो अगर इसके केस में कोई डिस्प्यूट है, वकफ बोर्ड के डिसीजन की अपील जो है वो हाई कोर्ट में अब कर सकते हैं। Allowing waqf properties to be treated as disputed if proper documentation is lacking, preventing their use until a final decision is made by district collector. Granting a central government the authority of audit waqf properties at any time through auditors appointed by the CAG। अब now the point is, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG को यह अथॉरिटी मिली है और अदर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स उनको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि आप इसका ऑडिट करो, किसकी क्या कंडीशन है, कितना कमा रही है, कितना नहीं, इसका रिकॉर्ड सही में है क्या एग्जैक्टली। इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स ऑन द सेंट्रल वकफ काउंसिल एंड स्टेट वकफ बोर्ड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 women। अब क्या होगा, वकफ बोर्ड के अंदर पहली बात है जहां सरकार की एफर्ट है कि विमेन को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस कराओ, इसमें 2 women आएंगी और 2 मुस्लिम मेंबर्स होंगे, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, ताकि डिसीजन जो होंगे थोड़े रैशनल होंगे, बायस नहीं होंगे। सारे मेंबर मुस्लिम्स होंगे तो डिसीजन बायस हो सकते हैं ऑब्वियसली उनकी फेवर में, या फिर उसमें करप्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड नॉन मुस्लिम इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर, इन दोनों में सेंट्रल वकफ काउंसिल एंड स्टेट वकफ बोर्ड, इन दोनों के अंदर 4 लोगों को और इंक्लूड करेंगे जिसमें 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे और 2 फीमेल होंगी। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ वकफ अमेंडमेंट बिल 2024। ऑब्वियसली बीजेपी की गवर्नमेंट है तो क्रिटिसिज्म बड़ा नेचुरल है। द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड MIP AIMPLB has raised concern that the proposed amendments could undermine the traditional management of waqf properties and make them more susceptible to the government control. Critics argue that the bill could infringe the community's constitutionally guaranteed rights to manage religious affairs. On the other hand, the government claims that these changes reflect the community's desire for better regulation of वक्फ बोर्ड, कि हम वक्फ बोर्ड की बेटर रेगुलेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें वी कांट डिनाई कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, तो पॉलिटिक्स इज देयर एंड नोबडी कैन डिनाई, बट द पॉइंट इज मैनेजमेंट इफ द थिंग्स आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनी कम्युनिटी और एनी प्रॉपर्टी देन इट इज ओके। तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन का काम पॉलिटिक्स करना है और दोनों तरफ से पॉलिटिक्स जरूर होगी इसके अंदर। सही या गलत हम डिसीजन वाले कोई नहीं है। सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को लेके ऐसे करेंगे, इसको अनलिमिटेड अथॉरिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। पहले कुछ हद तक जो अथॉरिटी है वो ज्यादा है ना, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा वास्ट है, और कुछ केस में वो अथॉरिटेरियन अथॉरिटी की तरह ही बिहेव कर रहे थे, तो दैट वाज नॉट गुड इन डेमोक्रेसी। तो इररेलेवेंट जो पावर्स दी हुई थी उसको हर पावर के ऊपर थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है, और ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कल को डिस्प्यूट होगा तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो दैट इज द एस्पेक्ट। अब एतराज तो हो सकता है किसी आदमी को हो, बट दिस इज द प्रोविजन।